हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आइए त्रिकोणमिति में आज पार्ट थर्ड लेकर आए हूँ आपके लिए। इससे पहले दो पार्ट बनाए हैं। सारे फॉर्मूले कैसे, यानी कि टेबल कैसे बनाना है, फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, कहाँ से फॉर्मूलेज आए, सारा कुछ मैंने लास्ट के दो वीडियोज़ में बताया। कुछ हैं लास्ट टू वीडियोज़ में जो देखे हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखेगा। अब उसके आगे चलते हैं। जो बेसिक आइडेंटिटी तीन निकल के आया था हमारा, वो एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला बेसिक आइडेंटिटी निकल के आया था और निकाले थे हम इस फॉर्मूले को। अब यानी कि ये इससे यानी कि क्या क्या, और उसमें तो बताए हैं क्या क्या निकलता है, और थोड़ा एडवांस में चलते हैं इससे और क्या निकल सकता है जो हमारे क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। तो चलिए देखिए, इसमें तो बताए थे हम आपको साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस को उधर भेज देंगे, साइन को रख के कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला स्टेप है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको नहीं कुछ तो एक पे कितना ही पावर, यहाँ 2 रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही मैंने लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, ये लास्ट में भी हम बताए हैं आपको। तो चलिए अब इसको इसमें नया क्या है, इसको क्यों लिखे हैं उसको समझिए। ये साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 2 है इसमें, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो लिख सकते हैं ना। मतलब अलग अलग लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा को अलग अलग लिख दिए। इस साइन को यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, एरो के अकॉर्डिंग चलिए। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर है, बीच में इक्वल टू है, तो कुछ भी इधर से उधर कर सकते हैं। इधर गुने में इधर जाके भाग में हो जाए, पहले इसको इधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा रहेगा, ये इधर से इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू, ये इधर रहेगा एज इट इज़, ऊपर रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा जाके नीचे लगेगा इसमें साइन थीटा। तो देखिए ये निकल गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। तो चलिए और भी कर सकते हैं आप, और अगर करना चाहें इसमें और एक निकल के आया, एक तो ये निकल के आया, चलिए एक निकल के ये आया, दूसरा क्या आया था आपका, जैसे लिखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब इस साइन को इसके नीचे भेज सकते हैं, इसको इसके नीचे, वो हम पहले भी बताए हैं, लास्ट 2 वीडियो में मैं बताया है। ये त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, इसमें जितना आप जितने इसकी गहराई में जाइएगा उतने खोते जाइएगा। तो चलिए ये बेसिक चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए इसको इधर डाल देना है, साइन थीटा यहीं रहेगा, यहाँ से आके ये इधर गुने में, इधर आके भागा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, लिख सकते हैं, बराबर है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में रहेगा, नीचे में ये साइन थीटा जाके लग जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आप जो पॉसिबिलिटी है वो सारा कुछ कर सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझे होंगे। इसके आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इससे यानी कि और क्या अलग आ सकता है जो हमारे एग्जाम में आता है, जो यूज़ होगा वो हमको सीखना है फॉर्मूलाज। तो कहाँ से इस पर अब और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें आप लोग, देखिए इसको अगर आप a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आप अलजेब्रा जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको क्या कहते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी पे बिठा देंगे, जैसे कि जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा वो सेटिस्फाइड कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ए के जगह पे साइन है, साइन स्क्वायर है, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर है, उस पर होल स्क्वायर है। तो चलिए साइन स्क्वायर मतलब ए के जगह पे ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
ए बी, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। अब स्क्वायर पे स्क्वायर रहती है, गुना हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, यहाँ 1 छोड़ दिए थे, इक्वल टू 1। तो देखिए एक तो हमारा ये निकल के आ गया, इतना बराबर भी एक ही होगा। तो हमको मतलब कितने से, इतने से हमको मतलब है। इसको निकालने के लिए अब क्या कर सकते हैं आप, उसको निकालने के लिए इसको इधर ही रखने दीजिए, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू, ये प्लस में उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या कह रहा है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर ये होता है, ये बराबर ये हो रहा है। तो मतलब इसके स्थान पे ये जो 1 माइनस, इसके स्थान पे आप साइन 4 थीटा भी यहाँ रख सकते हैं, मतलब यहाँ रख सकते हैं आप साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये भी रख सकते हैं, या तो इसके जगह पे ये रख सकते हैं। तो कोई भी रखिए, इसको अगर रखते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, 1 माइनस 2 बराबर -1 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। देखिए जैसा कि आप लोग जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब अगर हम बोलें कि इस पे आप क्यू दे दीजिए, इस पे पावर 3 दे दीजिए, इस पे पावर 3 दीजिए, तो कोई आपत्ति तो है नहीं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अगर पावर सेम देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इससे कैसे यानी कि आपका फॉर्मूला निकल के आएगा वो देख लेते हैं। तो जानते हैं आप, अगर इसको हम एक ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल क्यू हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला त्रिकोणमिति में जो होती अलजेब्रा में होता है, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यू है, तो ए क्यू साइन स्क्वायर थीटा का क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू, प्लस में है 3, ए बी है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर छोटी ब्रैकेट है, ए प्लस बी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। 1 का क्यू की जगह 1 ही रहेगा। तो चलिए ये स्क्वायर पे क्यू है तो पावर पावर रहेगा तो गुना हो जाता है। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, 6 हो जाएगा ना, 2 गुना 3 6, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाली बात है, ये आपका आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आपको यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ शॉर्ट हो सकता है, उसको हम शॉर्ट करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या होता है 1, ये इंटू में, और एक का किसी भी संख्या से किसी भी नंबर से आप एक का गुना कीजिएगा तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इक्वल टू 1। तो यही ना आपका निकल गया। तो इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, ये ख़त्म हो गया। तो इसीलिए ये आके निकल के आ गया साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका एक इक्वेशन निकल के आया, एक इक्वेशन ये आपका निकल के आया। दूसरा क्या इससे निकाल सकते हैं आप, दूसरा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू, इसको उधर पूरे को, इस पूरे फॉर्मेशन को उधर भेज सकते हैं। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका ये भी आपका ये भी हमारा एक निकल के आया। तो जिसका जहाँ पे जैसे यूज़ होगा उसको हम यूज़ करेंगे, उसमें यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बस इतना समझिए कि कैसे निकालते हैं इन चीज़ों को, बस और कुछ नहीं है। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये ए स्क्वायर यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये मिल गया है, ये माइनस है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलने में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं, लास्ट वीडियो में बताए हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा
इक्वल टू 1, ये तो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे क्या क्या निकल के आया, अगर इसको यहाँ रखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को रखते हैं, इसको उधर भेजते हैं, गुने में उधर जाके भाग हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक तो ये निकल के आ गया। दूसरा क्या, इसको रख लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को रख लेते हैं, तो इधर क्या चला जाएगा, इसको उधर भेजेंगे 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये आप लोग, ये कुछ बेसिक चीज़ है, ये तो पिछले वीडियो में बताए हैं, वो तो आप लोग होशियार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम बोलें इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ थीटा होगा, माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का पावर कितना भी रहे तो 1 ही रहेगा। चलिए अब आप इसको लिख सकते हैं सेक 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब हमको मतलब इतना से है, तो इतना का निकाल लेंगे, सेक 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके प्लस में जाए 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो आशा करता हूँ ये सब तो आप लोगों के लिए अब यानी कि ये एक बहुत ही हल्का मैटर बन गया है, ये आप लोग अपने से निकाल सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर, कोई इसमें यानी कि सोचने वाली बात नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से करिएगा। तो चलिए एक और, जब इतना बता ही दिए तो और बस 10 सेकंड का बात है। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम बोलें कि दोनों तरफ आप क्यू कर दीजिए, दोनों तरफ क्यू कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब उसमें था ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी का, इसमें है ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू है ये, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है। इस पर फिट कर देंगे फॉर्मूले पे, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यू माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यू माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू एक का कितना पावर रहे, एक रहेगा। तो देखिए अब इसको लिख सकते हैं सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको इंटू में 1 करेंगे तो कोई किसी से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका फाइनली क्या निकल के आएगा, सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फाइनली आपका ये फॉर्मूला निकल के आया। तो चलिए ये सब तो बेसिक चीज़ थी, ये फॉर्मूला जानना आपके लिए, त्रिकोणमिति सीखने का मतलब कि आपको फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। इससे और एक निकल जाएगा सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा इजकल टू, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका निकल गया। तो उतना यानी हम तो जोड़ के नहीं रखे हैं, गिन के नहीं रखे हैं कितना फॉर्मूला, मोटा मोटी 50-60 फॉर्मूले निकल के आए होंगे, आपको हमने बताए हैं जो। तो इसको अगर आप अच्छी तरह से यानी कंसीडर कर लेते हैं तो आपका यानी कि त्रिकोणमिति में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद आपको सवाल पर लेके चलूँगा। कितना कन्फ्यूज़ करने वाला है, मतलब इधर प्लस है इधर इंटू है, दोनों बराबर है आपस में, ये कैसे हुआ, इसको यानी कि हम प्रूफ करेंगे आपको, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं ताकि आपके मन में कुछ डाउट नहीं हो।
अब देखिए इसको लेके चलेंगे या LHS को लेके चलें या RHS को लेके चलें, तो हम LHS को लेके चलेंगे। इसका मतलब समझते हैं ना, आप 9th-10th में पढ़े हैं, लेफ्ट हैंड साइड के यानी कि इक्वेशन को हम लेके चलेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मटेरियल है, इसको हम लेके चलेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे प्लस कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा इसको लिख दिए। कोई आपत्ति किसी को, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसके आगे चलते हैं। अब हम नीचे में इसको एलसीएम ले सकते हैं ना, कॉस थीटा साइन थीटा का, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ये हो गया। अब देखिए कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस रहेगा, साइन से साइन खत्म तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप आया। अब इसमें कुछ दिमाग लग सकता है, बिल्कुल लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं 1 होता है, 1 ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम अलग अलग कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना हम 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकते हैं ना। तो 1/cos तो रेसिप्रोकल अभी आया है ना, किसका होता है, सेक का होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू है तो इंटू रहेगा 1/sin, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का। देखिए ये प्रूफ हो गया ना, RHS, इसको वही नहीं बोलते हैं आप RHS, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया आपका। तो चलिए ये सब हम यानी कि थोड़ा बेसिक आप लोग, हम अगर बोलें ये साइन कॉस के कब बराबर होगा, चलिए दोस्तों ये देखते हैं। इसमें अगर हम बोलें कि साइन कॉस के बराबर कब होगा, सेक कोसेक के बराबर कब होगा, टेन कॉट के बराबर कब होगा, इसमें एक चीज़ आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये बराबर तब होगा अगर हम बोल दें कि हाँ बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं दिए हैं, साइन कॉस सिर्फ लिखे हैं, मतलब थीटा बीटा हम कुछ नहीं लिखे हैं। तो अगर हम ये पूछें ये कब होगा, ये तभी होगा जब यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा, इस दोनों थीटा के वैल्यू का योग अगर 90 डिग्री होता है तभी साइन और कोस आपस में बराबर होगा। और एग्जाम में पूछा भी जाता है ऐसे ही, साइन 3a दे दिया उसके बराबर कॉस 2a दिया, तो मतलब आपको क्या करना है 3a प्लस 2a बराबर 90 डिग्री करके निकाल देना है, a का मान पूछ देगा। तो वो क्वेश्चन भी बताएंगे आपको कैसे पूछता है। तो यही आपको बेसिक चीज़ ये जानना है, अगर साइन थीटा के जगह पे a रहे, कॉस के थीटा के जगह पे b रहे, थीटा के जगह पे a है, थीटा के जगह पे b है, तो इसमें कुछ नहीं, साइन कॉस तभी बराबर होगा जब a प्लस b, मतलब ये थीटा का योग बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। अगर 90 डिग्री के बराबर होता है ये थीटा का योग, ये आपका थीटा का योग हुआ, मतलब ये थीटा की जगह पे, ये थीटा की जगह पे। अगर हम बोलें सेक x कोसेक y कब बराबर होगा, अगर ये थीटा है ना, इनके दोनों का योग अगर 90 डिग्री होगा तब सेक x बराबर कोसेक y होगा। आशा करता हूँ ये x प्लस वाई होगा 90 डिग्री के, तभी इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा। वैसे ही टेन कॉट, टेन अगर मान लीजिए आपका a है, कॉट b होगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा तभी जाके ये आपका यानी कि टेन कॉट आपस में बराबर होगा। अगर नहीं है, अगर यहाँ पे x दे दिया, मान लीजिए a है तो यहाँ पे a दे दिया, तो ये बराबर नहीं होगा, टेन a बराबर कॉट a नहीं होगा। बराबर तभी होगा जब यानी कि इस दोनों के योग मतलब 90 डिग्री हो, तभी जाके बराबर होगा। तो देखिए वो कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए आप साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान अगर बोला जाए, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। और हम बोल रहे हैं इसका दोनों का अंतर यानी कि कितना होना चाहिए,
90 होना, योग 90 होना चाहिए, इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। थीटा के जगह पर 90 साइन में रखे हैं, तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे हम 0। यहाँ 90 है तो यहाँ 0 है, 90 + 0 90। तो cos 0 का मान देखिए आप जानते हैं 1 होता है, तो ये बराबर हो गया ना, 1 = 1। तो मतलब मेरा कहने का यही है, अगर ये दोनों साइन कॉस बराबर कब होगा, बराबर तभी होगा जब ये थीटा का योग 90 डिग्री का होगा। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे आप लोग पढ़ते हैं क्या, आप लोग पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, किताब में आपको ऐसा दिया हुआ है। तो ये कैसे हुआ, थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा है और यहाँ थीटा ही है, तो हम बोले हैं दोनों थीटा का योग अगर 90 डिग्री हो तो इसको कैसे लिखेंगे, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। यही ना मेरा कहने का मतलब, यही है ना। ये थीटा के जगह पे एक ये हुआ, ये दूसरा ये हुआ, तो दोनों का योग, एक यहाँ है दूसरा ये माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, 90 = 90 हुआ ना। देखिए प्रूफ हो गया ना, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। और इसमें अगर ये भी बोल सकता है आपको, इसमें बोल सकता है आपको इधर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये भी हो सकता है, साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वो सिचुएशन के अनुसार आप इसको अप्लाई कीजिए, जैसा सिचुएशन, कहते नहीं है कहावत में, जैसा देश वैसा भेष, इसलिए जैसा सवाल वैसा ठोक देंगे। मतलब सब जानिएगा तब ना, आप सिर्फ जानिएगा साइन A cos B ये बराबर होगा जब, कब, जब A और B आपस में बराबर हो। अगर ऐसा दे दे तो क्या कीजिएगा, तो इसीलिए इसको भी जानना ज़रूरी है। ये हो गया जानना ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये बिल्कुल समझ गए। ये तो आप समझ गए हैं, साइन कॉस बराबर होगा जब उनके थीटा का योग 90 डिग्री हो, सेक कॉसेक बराबर होगा जब उनके थीटा का योग 90 डिग्री हो, टेन कॉट बराबर होगा जब उनके थीटा का योग 90 डिग्री हो। तो इसमें ये भी तो आ सकता है, यहाँ तो हम पहले समझा दिए हैं, इसमें ये भी तो लिख सकता है आपको, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये भी तो वही हुआ ना, ये थीटा इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 पूरेगा आपको। वैसे ही आपको लिख सकता है सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी तो लिख सकता है। मतलब यहाँ से भी ये तीनों में से कोई भी दे तो आप बिल्कुल होशियार की तरह इसको समझ के एक बार में बनाइएगा, कोई इसमें यानी कि लोचा वाला बातें नहीं रखिएगा, ठीक है। कोनो दे, इस फॉर्मेट में दे, इस फॉर्मेट में दे, इस फॉर्मेट में दे, हम तो रेडी हैं भाई, हम तो बनाएंगे ही। तो चलिए नेक्स्ट एक टेन कॉट बच जा रहा है। टेन कॉट में भी वही सेम चीज़ है, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा तभी होगा जब दोनों थीटा का योग 90 डिग्री हो, जब दोनों कोनों का योग 90 डिग्री हो। तो वैसे ही आप लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। वैसे ही टेन थीटा बराबर होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिखिए आप, बस हमें काम है क्या, सवाल आए उसको दाग देना है, सवाल को छोड़ना नहीं है। तो मतलब ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो बहुत लंबा क्वेश्चन वीडियो हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए आप इस सारे फॉर्मूले को अच्छी तरह से एक बार अपने से जितना फॉर्मूला बन सके, जितना त्रिकोणमिति में मेहनत कीजिएगा, आपका 3 से 4 नंबर हर एक एग्जाम में सेव रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है गुरुदेव कि आप लोग मैथ से भागते हैं, मैथ से भागने वाला बात नहीं है। मैथ को जितना सीखिएगा आपका रिजल्ट बनाने में मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद घंटे के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक ज़रूर कीजिएगा, तभी हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।